दृढ़ उद्देश्य से लाभ। हेलो नमस्कार दोस्तों, यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारी इस कहानी को पूरा जरूर सुनें और इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दृढ़ उद्देश्य से लाभ। एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन वहाँ नारद जी महाराज आ गए। उस भक्त ने नारद जी से कहा कि आप इतनी कृपा करें कि जब भगवान के पास आप जाएं तब उनसे पूछ लें कि वे कब मुझे मिलेंगे। नारद जी भगवान के पास गए और पूछा कि फलाने स्थान पर एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है और भजन कर रहा है, आप उनको कब मिलेंगे। भगवान ने कहा कि उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा। ऐसा सुनकर नारद जी उदास हो गए। वे उस भक्त के पास गए पर उससे कुछ कहा नहीं। भक्त ने प्रार्थना की कि भगवान ने क्या कहा है, कह तो दो। नारद जी बोले कि तुम सुनोगे तो हताश हो जाओगे। जब भक्त ने बहुत आग्रह किया तब नारद जी बोले कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान की प्राप्ति होगी। भक्त ने उत्सुकता से पूछा कि क्या भगवान ने ऐसा खुद कहा है। नारद जी ने कहा कि हाँ, भगवान ने ऐसा खुद कहा है। यह सुनकर वह भक्त खुशी से नाचने लगा कि भगवान मेरे को मिलेंगे मिलेंगे, भगवान मेरे को मिलेंगे, क्योंकि भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। इतने में ही वहाँ भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान से बोले कि महाराज, अगर यही बात थी तो मेरे फजीती क्यों कराई। आपको इतनी जल्दी आना था तो मिल जाते। मेरे से तो कहा था कि इतने जन्मों के बाद मिलूंगा और आप अभी आ गए। भगवान ने कहा कि नारद, जब तुमने इसके विषय में पूछा था तब यह जिस चाल से भजन कर रहा था उस चाल से तो इसको उतने ही जन्म लगते, परंतु अब तो इसकी चाल ही बदल गई। यह तो भगवान मेरे को मिलेंगे इतनी बात पर ही मस्ती से नाचने लग गया। इसलिए मुझे अभी ही आना पड़ा। कारण था कि उद्देश्य की सिद्धि में जो अटल विश्वास, अन्यता, दृढ़ता, उत्साह होता है उससे भजन तेज हो गया और भगवान जल्दी मिल गए। एक और कहानी है। एक संत थे, वे एक जाट के घर गए। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उससे कहा कि रोजाना नाम जाप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा कि बाबा, हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोजाना एक बार ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन कर आया करो। जाट ने कहा कि मैं तो खेत में रहता हूँ, ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, कैसे करूँगा। संत ने उसको कई साधन बताए कि वह कुछ न कुछ नियम ले ले, पर वह यही कहता रहा कि मेरे से अब बनेगा नहीं। मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं। इतना समय मेरे पास कहाँ है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। तुम्हारा जैसे बाबा जी थोड़े ही हो कि बैठकर भजन करूं। संत ने कहा कि अच्छा, तो क्या कर सकता है। जाट बोला कि हमारे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है। खेत भी पास पास में ही है और घर भी पास में है। रोजाना नियम से एक बार उसको देख लिया करूँगा। संत ने कहा ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। तब उसकी स्त्री कहती कि रोटी तैयार हो गई है, भोजन कर लो। तो वह चट बार पर चढ़कर कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम में वह पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाट पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पर पता लगा कि वह तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई जिसने तरह तरह के रत्न असरफियाँ भरी हुई थी। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, अतः वह देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने वह जाट आ गया। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा तो कुम्हार ने समझा कि उसने वह हांडी देख ली और अब वह आफत पैदा करेगा। कुम्हार ने आवाज़ लगाई कि अरे जा मत, जा मत। जाट बोला कि बस देख लिया देख लिया। कुम्हार बोला कि अच्छा, देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो उसको धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूँ तो कितना लाभ है। ऐसा विचार करके वह जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। तात्पर्य यह है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें कि चाहे जो हो जाए हमें तो भगवान की तरफ चलना है, भगवान का भजन करना है। उद्देश्य बनाने की अपेक्षा भी उद्देश्य को पहचान ले, कारण कि उद्देश्य पहले बना है, मनुष्य जन्म पीछे मिला है। मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलता है। इस उद्देश्य को पहचान ले, संदेह रहित मान ले, तो फिर भजन अपने आप होगा।
इस तरह की और भी भगवान और भक्त से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।